अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज का भावनात्मक आत्मीय संदेश संमेद शिखर आंदोलन पर विशेष शब्द मौन से ज्यादा कीमती हो तब बोलकर, अन्यथा सरकार का मौन होकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थराज संमेद शिखर जी के लिए गांव, शहर, नगर और देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यह सब शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक दांवपेंच है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को यह नहीं पता कि वह विरोध किस चीज का कर रहे हैं। मंच के वक्ताओं को नहीं पता कि उन्हें बोलना क्या है और हमारी मांग क्या है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि जैन समाज की इस आवाज को, बिगड़ते माहौल को, तीर्थराज संमेद शिखर की स्वच्छता, पवित्रता एवं मधुबन को अहिंसक क्षेत्र बनाने के लिए इस विरोध प्रदर्शन को, इस आंदोलन को कैसे शांत किया जाए, ये उनकी राजनीति की रणनीति है। देश की जैन समाज ने जो आंदोलन किया वह अद्भुत, अद्वितीय और सराहनीय कार्य है, जो आपने संगठित होकर संपूर्ण देश और केंद्र सरकार को दिखाकर एक बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया। तीर्थराज संमेद शिखर की वास्तविकता, हकीकत और सच्चाई से आप हम सब अनभिज्ञ हैं। जैन समाज और सरकार की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थराज संमेद शिखर के इतिहास से, वर्तमान और भविष्य की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हुए आपसे जो जैसा बोल देता है हम वैसा सच मानकर उसे सोशल मीडिया का मसाला बना देते हैं। एक ने कहा हुआ तो सब चिल्लाने लगे, हुआ हुआ हुआ, पर क्या हुआ यह किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि झारखंड, बिहार व बंगाल में देश के विरोध प्रदर्शन का कोई भी असर नहीं था, न ही कोई प्रभाव पड़ा। यहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था और वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। यहाँ पर शासन, प्रशासन और लोकल जैन समाज को कोई भी चिंता नहीं है। तीर्थराज संमेद शिखर पहाड़ आज वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पारसनाथ वन्य अभयारण्य झारखंड है, जिसका वन मंडल हजारीबाग है और इसका अधिकारी है डीएफओ, जो इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी होता है। वन विभाग के अपने नियम कानून हैं, वह ना किसी की सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं। वन विभाग की अपनी एक गाइडलाइन है जिसे वह समग्रता से जीते हैं। अभी 18 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार की ओर से बड़े अधिकारियों की एक टीम सर्वेक्षण के लिए आई थी। उसमें सभी पद वाले बुद्धिजीवी, बड़े अधिकारी थे। उन्हें पारसनाथ पर्वत के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी थी। महापारणा महाप्रतिष्ठा के सचिव श्री आकाश जैन उन सभी अधिकारियों को मेरे पास लेकर आए। सभी अधिकारियों ने नमन वंदन किया। हमने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम लोग केंद्र सरकार की ओर से यहाँ सर्वेक्षण के लिए आए हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको लिखकर दिए जिसे आकाश सर ने पढ़कर सुनाए। उन्होंने बहुत सी गूढ़ बातें कही जो हम इसमें उल्लिखित नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक ऑफिशियल विजिट थी। तीर्थराज संमेद शिखर जी के कुछ ऐसे मुद्दे और बातें हैं जो 90% दिगंबर जैन के लोगों को नहीं पता। 100 बात की एक बात, तीर्थराज संमेद शिखर की समस्याओं का समाधान केवल और केवल कानूनी तौर तरीके से ही हो सकता है, अन्यथा जंगल में मोर नाचते किसने देखा। क्योंकि यहाँ बहुत से मैटर ऐसे हैं जो आपस में उलझे हुए हैं। कुछ मैटर कानूनी रूप से उलझे हुए हैं तो कुछ मैटर आपस में। यहाँ पर किसी एक संस्था का अस्तित्व नहीं है, यहाँ डोली वालों का, मजदूर संगठन का भी हस्तक्षेप है और सभी अपने अपने तरीके से इस पर्वत पर मालिकत हक जमाते हैं। जैसे दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी में 13/20 पंथ की मालिकत, आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी की अपनी मालिकत, जैन श्वेताबर सोसाइटी की अपनी मालिकत, वन्य जीव अभयारण्य की अपनी मालिकत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली राज्य वन विभाग गिरिडीह की अपनी मालिकत, राज्य पर्यटन विभाग झारखंड की अपनी मालिकत, लोकल ग्रामीण आदिवासियों की अपनी मालिकत, डोली मजदूर संस्थाओं की अपनी मालिकत। ये सब ऐसे लोग हैं जिनका पारसनाथ पहाड़ से सीधा संबंध है। सबकी अपनी ढपली, अपना राग, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। यदि किसी एक संस्था ने कुछ भी कार्य किया तो दूसरी संस्था तुरंत विरोध केस लगा देती है और अच्छे कार्य को बाधित करा देती है। हम 1 मार्च 2022 को पारसनाथ की स्वर्ण भद्रकूट पर आए थे, तब साधना करने के लिए चरणों में बैठे थे। आंखें पारसनाथ भगवान के चरणों को देख रही थी। मन में विचार,